हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू वीडियो में आप सबको स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग को काफी दिन से बताए ही नहीं थे कि मम्मी का देहांत कैसे हुआ था। और आप लोग है कि काफी दिन से सोचते भी होंगे कि रुपेश भाई तक से वीडियो क्यों नहीं डाला कि माँ ऐसे हो गई और कैसे इस तरह से घटना हुआ कि इस तरह से वीडियो अभी तक से क्यों नहीं आया। बस केवल जितना भी काम क्रिया हुआ वो सब का सारा वीडियो आ गया, बट कैसे मरी इसका वीडियो अभी तक से क्यों नहीं। आप लोग का माइंड में काफी चलता भी होगा और काफी क्वेश्चंस भी होंगे कि क्यों नहीं अभी तक से वीडियो डाले। फाइनली अभी हमें क्या आप लोग को बता देते हैं कि वो वीडियो क्यों नहीं हम डाल पाए। और डालने का कुछ रीजन था, इस वजह से नहीं डाल पाए। वो रीजन ये था कि पहले है कि हम जान आप लोग को पता ही है कि हम बस्ती वाला घर पे अकेले रहते हैं। मेरे जो बड़ी मम्मी और बड़े पापा लोग हैं वो तो रोड साइड वाला घर पे रह रहते हैं और बस्ती में हम अकेले रहते हैं कि इस वजह से हम वीडियो नहीं डाल पाए थे। और यहाँ पे अकेले रहते हैं और हमको अच्छा नहीं लगता है कि एक ही बात जो हुआ सो हुआ। वो तो मेरे मेरे लिए बहुत दुखद का बात है। बाकी बात आप लोग भी काफी सोचते होंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट क्या करें, जो होना था वो हो ही गया। और वो चीज को है ना बहुत जल्द से जल्द हम भूलना चाहते थे, क्योंकि बस्ती वाला घर पे हमको अकेले रहना और थोड़ा सा भय टाइप से लगता था। इतना बड़ा घर पे अकेले रहना तो थोड़ा डर लगता था। इस वजह से हम क्या कि वीडियो हम वो जो बीता वो पल था, जैसे जैसे उस दिन हम मम्मी के साथ किए क्या किए सारा कुछ आप लोग को दिखाएंगे, प्रूफ के साथ भी देंगे। और है कि मम्मी के साथ सारा काम हम पूरा दिन में क्या किए थे सारा कुछ उस वीडियो पे आएगा। इसी वीडियो पे आएगा, सारा कुछ हम दे देंगे और दिखा भी देंगे। और मम्मी से क्या बात भी किए थे उस दिन, क्या खाना में खाए थे वो भी आपको बताएंगे। क्या हुआ था ना कि मम्मी को स्कूल रहता है 8 बजे, 8:30 बजे हमको छोड़ना रहता है स्कूल, क्योंकि हम डेली जाते थे। मम्मी को छोड़ने जाते थे वही 8:30 बजे जाते थे और फिर के लिए 3 बजे, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ था कि हम मम्मी को छोड़ के आए स्कूल से और हमें खाना पीना खा के जाते थे मम्मी छोड़ने के लिए, ताकि हम आकर दुकान पे ही रहते थे। और दुकान में जैसे कि अगर खाना वगैरह ना खा के जाए तो दुकान पे भी रहते थे। तो जैसे कोई कस्टमर आ जाता था तो उनको फिर खाना अगर खा रहे हैं तो कोई कस्टमर आ जाए उस पीरियड में तो है कि हमको खाना हाथ धो के फिर जाकर दुकान में हमको सामान देना पड़ता था। इस वजह से हम सुबह खाना वगैरह खा के डायरेक्ट मम्मी को हम स्कूल छोड़ने के लिए चल जाते थे। तो उस समय क्या हुआ था ना, स्कूल तो गए उस समय और बच्चे जैसे हम स्कूल जाते थे तो बच्चे लोग हमको बोलते थे गुड मॉर्निंग भैया, रुपेश भैया। मतलब कि बच्चे लोग से बहुत ज्यादा मेरे को लगाव भी हो गया था। उससे कुछ दिन पहले हम स्कूल में डांस प्रोग्राम भी करवाए थे ना, तो बच्चे लोग से और भी ज्यादा मेरे से लगाव हो गया था, क्योंकि मेरे वजह से ही बच्चे लोग का डांस हुआ था। इस वजह से जब मम्मी हमको कोई भी काम हो, जैसे कि ऑफिशियल वर्क कुछ भी हो मम्मी का, तो सारा काम हम ही करते थे स्कूल का। जैसे कि बीआरसी में कुछ भी चीज पहुंचाना, कोई भी पेपर पहुंचाना, मम्मी साइन कर देती थी, हम ही जाते थे बीआरसी। वहाँ पे बहुत था कि हमको 12 बजे कॉल करके बुलाई कि आओ थोड़ा सा, हमको है कि बीआरसी जा, मतलब कि तुम चल जाना बीआरसी, कुछ पेपर है उसको जमा करने के लिए। तो उस दिन ना मम्मी को भी मेरे साथ, तो मम्मी वहां से ऑफिस से बात की कि सर मेरा बेटा पहुंचा देगा तो काम हो जाएगा ना, इस तरह से बात की मेरे सामने ही। तो सर बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं मैडम, आप लोग साइन करके दे दीजिए वो पहुंचा देगा। तो अगर शायद उस दिन अगर मम्मी मेरे साथ अगर चली जाती चितरपुर बीआरसी, तो शायद इस तरह से घटना ना घटती। तो इस वजह से है कि हमें कि डायरेक्ट चले गए थे बीआरसी। और मम्मी बोले कि तुम ही चल जाओ, हम एक ही स्कूल में ही रहते हैं। और स्कूल में क्या होता था, अकेले टीचर, एकमात्र टीचर था और मम्मी अकेली थी स्कूल में। तो बच्चे लोग भी छोटे छोटे बच्चे हैं, 6-7 साल का, मतलब 1 से लेकर 5 तक स्कूल चलती है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो थोड़ा सा मम्मी स्कूल पे ही रह गई थी। हम और वहाँ पे जो खाना पकाती है वो भी स्कूल में ही थी। तो हम चले गए थे वही 12:30 बजे चल गए थे बीआरसी। और फिर उधर से जमा करके आए। और फिर जमा करके आए तो हम रोड वाला घर पे पेड़ वगैरह लगाए हुए थे, जैसे कि हम घर बना रहे थे ना, तो वहीं पे पेड़ वगैरह लगा रहे हैं। तो वहाँ पे हम पेड़ वगैरह लगाए थे, तो उसी वही सबको पानी देने के लिए वो घर पे ही रह गए। और वहाँ पे क्या था कि भाभी सब थी, तो हमको है कि ज्यादा टाइम नहीं मिलता था, तो वहाँ पे भाभी लोग के साथ ही बैठ गए थे। और एक सिस्टर थी काजल, तो उसी के साथ बैठे हुए थे वहीं पे। और हम है कि हम करीबन वही 2 बजे आए थे बीआरसी से घर पे। तो सोचे कि 2 बज गया है तो 2:30-3 बजते बजते पानी पटा लेते तब तक। तो हम रोड घर वाला घर में ही थोड़ा सा सोफा था वहीं पे रेस्ट करने लगे। उसके बाद क्या हुआ था कि हाँ, हम जैसे ही 2:30 बजा तो फिर हम चले गए डायरेक्ट स्कूल। और वहां पे मेरे से जाने से पहले ना मेरी भाभी लोग थी, वो लोग चली गई थी स्कूल, मतलब आलू वगैरह फोड़ने के लिए गई थी, कुछ काम से ही गई हुई थी। तो मम्मी से भी मिलने के लिए भी चल गई थी स्कूल। तो वहां पे मम्मी नहीं थी तो हमको भाभी लोग
मैडम कहाँ है, स्कूल में तो केवल बच्चे लोग हैं। तो हमें कि उतना माइंड नहीं किया था भाभी लोग के बात से, तो हम भी गए स्कूल अपना। जैसा मेरा डेली का रूटीन था, जाके गाड़ी खड़ा करना, मम्मी हाजिरी वगैरह बनाती थी, उसके बाद हम मम्मी को लेकर आते थे। तो वही है कि हमें, तो जैसे हम वहाँ पे हाजिरी वगैरह, फिर मतलब 2:30 बजे गए तो मम्मी का हाजिरी आउट होता था हमेशा 3 बजे के बाद ही। तो वहाँ पे गए ना, तो बच्चे लोग बाहर में ही थे, तो हम गए तो बच्चे लोग हमको बोले कि भैया मैडम तो अभी नहीं है, इस तरह से बोले। तो हम बोले कि कहाँ गई मैडम? तो बोले कि नहीं भैया, मैडम 1 बजे से ही नहीं है। तो हमको लगा कि बच्चे लोग, और मुस्कुरा के बोले थे बच्चे लोग। तो हम बोले कि ये सब मुस्कुरा के बोल रही है, तो मतलब कि हम मेरे साथ प्रैंक कर रही है, इस टाइप से हम सोचे अपने माइंड पे। हम बोले कि क्यों मेरे साथ मजाक कर रही है, कहाँ है बताओ ना। तो वो सब बोले कि सच बोल रहे हैं भैया, मैडम नहीं है। तो करीबन हम लोग की गाड़ी खड़ा करके गाड़ी में ही बैठ गए, 10-15 मिनट तक बैठ गए थे वहीं पे। और फिर हमें क्या, अपना मोबाइल छेड़ने लगे। तो मेरा आदत था कहीं पे भी जाना, सोशल मीडिया में हमेशा फेसबुक, इंस्टाग्राम सारा कुछ देखते रहने थे, कहीं पे अगर टाइम मिल जाए तो वहीं पे हमें कि देख रहे थे। तो करीबन बज गया 3। तो फिर एक बार वहीं के बच्ची आई थी, तो वो बोली कि भैया सच बता रहे हैं, मैडम ना नहीं है। तो फिर हम सोचे कि मैडम नहीं है, तो ऑफिस से है कि अंदर वाला ऑफिस लगा हुआ था बाहर से, तो हमें कि ऑफिस खोले। तो हम सोचे कि कहीं बच्चे लोग, मम्मी बोली होगी कि बेटा को आज ट्राई करते हैं, कि बच्चे लोग को बोल देते हैं कि बोल देना मेरा बाबू आएगा तो बोल देना कि मैडम नहीं है, रिएक्शन कैसा होता है, ये हम अपने माइंड में लगाए। तो सोचे कि मम्मी है तो इस तरह से बोली होगी बच्चे लोग को, तो बच्चे लोग बंद कर दिए। और हमको है कि प्रैंक करने के लिए, तो हमें कि ये माइंड लगाए। तो जाके हम गेट खोले तो गेट में भी नहीं था। तो थोड़ा सा हमको ना अपने आप में घबराहट टाइप से लगा। तो हम एक बगल में एक आंगनबाड़ी स्कूल भी था, स्कूल भी है अभी भी है स्कूल। तो वहाँ पे हम चाची चाची लगती है, तो उसको कॉल किए, क्या बोले कि चाची मम्मी वहाँ पे है क्या? तो उस दिन ना क्या हुआ था कि आंगनबाड़ी में कुछ महिला सब का मीटिंग था। हमको लगा कि बहुत सा मीटिंग होगा तो वहीं तो मम्मी गई होगी। हम चाची को कॉल किए कि चाची मम्मी वहाँ पे है। तो चाची बोले कि नहीं बाबू, मम्मी तो 1 बजे से ना हो। तो हम बोले कि 1 बजे से ना हो तो कहाँ गई? तो थोड़ा सा मेरा ना मन और ज्यादा घबराहट टाइप से होने लगा। तो बच्चे लोग को बोले कि अरे किधर मैडम गई थी, जाओ तो तुम लोग देख के आओ। तो करीबन 6-7 बच्चा गया, जिधर गई हुई थी उधर। तो फिर उधर से फिर आती है, तो फिर बोले भैया नहीं है मैडम। फिर हम लोग गए वहाँ पे, तो फिर नहीं है। तो फिर इधर-उधर बहुत ज़्यादा हमको है कि उस समय ना और ज़्यादा घबराहट टाइप से लगने लगा। और बच्चे है कि नया-नया तरीका से बात बोलने लगे कि भैया मतलब कि बच्चा लोग उधर गया था तो मैडम उन सबको भी लाने के लिए गई थी, और फिर उधर से आई ही नहीं। इस तरह से बच्चे लोग बताएँ, तो मतलब कि और मेरा थोड़ा-सा ना दिमाग थोड़ा फेर गया। तो करीबन हम एक 3 बजे से मम्मी को ढूँढना चालू किए। और जब करीबन जितना भी उधर था ना, खेत वगैरह, एक बगल में डोभा था वहाँ पे, सारा जगह पे छानबीन किए तो नहीं मिली। तो फिर हम सबसे पहला कॉल किए थे दीदी को, क्योंकि अगर हम दीदी सबको अगर कॉल ना करें और किसी तरह से अगर कुछ हो जाए, तो फिर दीदी है कि हमको बदनामी देगी कि अगर इस तरह से हुआ तो क्यों नहीं तुम हमको बताया। तो दीदी है कि दीदी को बता दिया। मतलब कि उस समय ना अपने आप को कंट्रोल करने का समय ही नहीं मिला, तो हम रो रो के दीदी को बता दिए, कि छोटी वाली दीदी को बता दिए कि दीदी मम्मी ना स्कूल आई और कहाँ गई तो नहीं मिल रही है। तो करीबन है कि दीदी को हम इतना सा बोले और कॉल कट कर दिए। उसमें मेरा मोबाइल में बैटरी भी नहीं था। और फिर जो स्कूल का जो अध्यक्ष थे उनको भी कॉल किए कि भैया आपके घर तरफ मम्मी गई है क्या? तो वो वो भी बोले कि बाबू हम तो रामगढ़ में हैं, हम यहाँ पे घर पे नहीं है। तो इस तरह से हम लोग ठीक है भैया पता करके बताइए तो मम्मी, क्योंकि 1 बजे से नहीं है तो एक बार पता करके बताइए ना। तो मेरे जो मम्मी का स्कूल है बिजली बाग में है, तो उधर है कि बहुत बड़ा थोड़ा टोला है, तो उधर भी थोड़ा कॉल वगैरह किए तो उधर भी कोई किसी तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिला। और खेत वगैरह में हर जगह हम देख चुके थे, हम और बच्चे लोग सारा जगह देख चुके थे। फिर फिर दीदी है कि दोबारा हमको कॉल की, मतलब कि एक जो होता है ना ओझा वगैरह भुगतान वगैरह, वो सिस्टम से दीदी किसी को दिखाई कि बताइए किस मम्मी कहाँ पे है। तो जबकि वो बोली कि बाबू तुम, हम रो रहे थे तो मतलब खोजते खोजते ना हमको तो अजीब टाइप से लगने लगा, मम्मी अगर ना मिले तो मेरा लाइफ में क्या हो जाएगा, इस तरफ से मतलब बहुत तरफ से बात आने लगा। तो फिर दीदी हमको मतलब हम रोने लगे, तो दीदी भी हमको बोली कि बाबू रो मत, मम्मी अभी सही है, जहाँ पे भी है अच्छे जगह पे बैठी हुई है, उसका कोई
माइंड मतलब डाइवर्ट करके कहीं पे ले जाके उसको बैठा दिया है। झूड़ वगैरह में देखो तो बिजली बांध तरफ वो उधर भी बांस वगैरह गजारा बहुत ज्यादा रहता है, तो उधर जाके हम ढूंढने लगे। और फिर दूसरा कॉल किए थे जो मेरे क्लोज है, सबसे क्लोज है, यानी इन फ्यूचर कुछ भी हो तो सारा कुछ हम उन्हीं को बताते हैं। वो जो कि मेरे बहुत ही ज्यादा क्लोज है, तो उन्हीं को हम बैक कॉल किए कि यार सुनो ना कि मम्मी ना मिल नहीं रही है, तो वो फिर उनको भी उसको भी बताएं। तो फिर वो और फिर अचानक है कि करीबन 1.5-2 घंटा तक खोजे, तो गांव के ही गांव पे पूरा हंगामा हो गया था कि मैडम कहाँ चली गई है। तो हमें कि बहुत सारे टीचर्स को भी पता किए थे, पारा टीचर लोग जो मम्मी से कांटेक्ट में थी, उनका भी कांटेक्ट नंबर मेरे पास था। वो सबको पता किए कि आज कहीं पे मीटिंग वगैरह है क्या, मम्मी हमको बताई नहीं यार चली गई है। तो वो सब बोले कि बाबू यार तुम्हें भी मीटिंग भी नहीं है तो देखो ना उधर ही कहीं पे होगी। तो हम सोचे कि कहाँ है, तो इस तरह से बहुत काफी लंबा समय तक ढूंढे। और फिर घर के बगल वाले भैया सचिन भैया और रोहित भैया सब सभी कोई वहां पे थे, वही सब के साथ ढूंढे। बड़ी मम्मी लोग थी, सचिन भैया की मम्मी लोग थी, बहुत बड़ी मम्मी लोग थे, गांव के और भी लोग थे, चाची वगैरह भाभी वगैरह, सभी को ढूंढने लगे। फिर बड़े पापा लोग आए, मतलब ना हमको ना चलने का पावर नहीं होने लगा, मतलब धीरे धीरे मन मेरा और मतलब कि अंदर से टूटने लगा। तो फिर हम जैसे ही वहां पे क्या बोलते हैं, वहाँ के एक मौसी ही लगती है, फिर वही है कि हम लोग जैसे कि बिजली मंत्र ढूंढने के लिए चले गए, तो मौसी है कि खेत के बगल में वहाँ पे गिरी हुई थी। और जो खेत में गिरी हुई थी उस खेत में हम भी गए हुए थे, बट क्या हुआ था कि वहाँ पे ना मेरा नजर में नहीं आया। वहाँ पे उसका बगल में कुआं है, तो हमको लगा कि कुआं में हो सके किसी दरमियान गिर गई होगी, तो सोचे कि कुआं में गिर गई होगी, इस वजह से हम गए तो कुआं में एक थोड़ा ईंटा मार दिए। तो ईटा ईटा जैसे डुबाया ना, हमको लगा अगर गिरी होगी अंदर गई होगी, ईटा मारेंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो इस तरह से हम अपना माइंड लगाए। और जबकि खेत से ना ज्यादा नहीं, हमको लगता है 10 या 20 फीट की दूरी पे गिरी हुई थी। ठीक है, तो वहां पे मेरा नजर नहीं गया था। डायरेक्ट हम कुआं में देखा, डायरेक्ट आके और अदर जगह पे देखने लगे थे। और क्या हुआ था कि जब हम वहां पे देखने लगे ना, तो और फिर वहां से देख के फिर हम चले गए थे बिजली बांध तरफ। और फिर बिजली बांध तरफ गए तो उधर से एक 3-4 लेडीज पूरा एकदम जोर से चिल्लाई। उसके बाद फिर जैसे ही बगल से मतलब चिल्लाया जोर से, उस समय ना जैसे ही चिल्लाया ना, तो मतलब कि हम थे वहां पे और बड़ी मम्मी थी और सचिन भैया थे, जो कि एक साथ ही हम लोग खोज रहे थे उधर साइड में बगल पे। तो फिर जैसे ही वहां पे मतलब कि चिल्लाई ना मौसी लोग जोर से, और वहां पे सबसे पहले देखी थी गाँव के मतलब कि बड़े पापा का, मेरे बड़े पापा मतलब मेरे बड़े भैया का मौसी घर है, तो वही देखी थी। और जैसे ही जोर से चिल्लाई ना, तो मेरे जो है ना अंदर से बहुत घबराहट टाइप से लग रहा है, मतलब अंदर से ना टूट ही गए। जैसे आवाज आया यार, इतना भयानक टाइप से आवाज आया था ना, कि जैसे गांव के लोग नहीं बोलते हैं आवाज मैया है रोड पे, सो मैया वो मैडम वो यहाँ पे, इस टाइप से कुछ बोली थे। तो हम और सचिन भैया और मतलब कि हमको तो दौड़ने का तो ताकत ही नहीं मिलने लगा। जैसे खोज रहे थे, तो हमको तो अंदर से बहुत ज्यादा टूट ही चुके थे उस समय। और भैया है तो वहां से इतना स्पीड दौड़े ना, तो हमको आते आते उस मम्मी को है ना वहां से निकाल चुका था, और मतलब कि बगल में सुला दिया था। तो फिर है कि मतलब कि हमको अपने आप में ताकत नहीं मिलने लगा। फिर एक दीदी हमको कॉल की, तो हम है कि रोने लगे ना। तो जैसे ही रोने लगे तो दीदी है कि हमको फिर दीदी समझ गई कि कुछ हो चुका है, और बड़े पापा लोग कॉल करके बता ही दिए थे कि ऐसे ऐसे हो गया, तो तुम लोग आ जाओ। और है कि बहुत इधर उधर कॉल करने लगे, और मेरा मोबाइल उस समय चार्ज भी नहीं था। और जो मेरे खास व्यक्ति थी उनको भी कॉल करके बता दिए थे कि ये ऐसे हो गया, तो शायद उसके बाद फिर क्या हो गया ना कि हम है कि वहीं पे थे, और बहुत सारे लोग भी वहाँ पे हमको है कि कंट्रोल करने लगे अपने आप को, बहुत कुछ समझाने लगे, तो बट अपने आप को कंट्रोल भी करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और उस पीरियड पे मतलब समझिए कि 10 साल की उम्र में पापा छोड़ देना, फिर 20 साल की उम्र में हो गया तो मम्मी छोड़ देना, तो बहुत तरह से परेशानी भी हुई लाइफ में। और अभी है कि फिलहाल इतना दिन से नहीं बता रहे थे, और आज ये 4 ही तारीख है आज, और आज के ही दिन मम्मी का जो घटना हुआ था, आज इस समय है कि पूरा एकदम हंगामा हो चुका था इस समय से, ठीक है। और इस समय ही 5, अभी टाइम हो रहा है 4:30, और इस समय ही मम्मी मिल चुकी थी। और मेरे दोस्त लोग भी पहुंचे थे वहां पे, तो बहुत मतलब कि किसी को कॉल करने का टाइम ही नहीं मिला था। एक सुदेश है दोस्त, उसको भी बोले थे कि अरे उधर
और बहुत सारे दोस्त कभी कॉल कर दिए कि मम्मी, अरे रुपेश मम्मी नहीं है, तो ऐसे ऐसे बात है। तो फिर जैसे जैसे हंगामा पूरा होने लगा तो फिर और भी लोग जुटने लगे वहाँ पे। फिर प्रशासन आई, फिर कुछ बातें भी हुई थी प्रशासन का, देखिए हमें क्लिप भी डाल दिए, कुछ कुछ बातें भी हुई थी वहाँ पे। हम हमको तो पूछ रहे थे, बट मेरे को बोलने को उतना एनर्जी भी नहीं था, ताकत भी नहीं था। बट हम अपने आप को बहुत ज्यादा, मतलब कि ताकत उस पीरियड में ना, हमको अपने आप को खड़ा करना बहुत ज्यादा ताकत का जरूरत था वहाँ पे। बट अपने सारा कुछ अपने नजर से ही करना, मतलब कि जब पापा एक्सपायर किए थे 10 साल की उम्र में थे, उस समय मुख अग्नि में भी हम ही बने हुए। 20 साल को मम्मी का मुख अग्नि हम ही बने। तो ये सब होता है, मतलब कि क्या हो रहा है ना लाइफ में, कुछ पता भी नहीं चल रहा है। और इतना दिन से नहीं बताने का रीजन यही था कि अपने आप को पहले स्टेबल शांत माहौल चाहिए, चाहते थे हम, कि घर में किसी तरह से हमको डर और भय ना लगे, क्योंकि इतना बड़ा घर पे हम अकेले रहते थे। और यहाँ पे करीबन 1 महीना तक छोटी दीदी रही, और फिर अ, काम क्रिया होने के बाद 1 सप्ताह तक बड़ी दीदी रही, फिर बड़ी दीदी चली गई, फिर छोटी दीदी चली गई। उसके बाद फिर अभी हम अकेले रहने लगे घर पे। और कोई कॉल भी करते हैं, कोई नहीं भी कॉल करते हैं, बट कोई बात नहीं, जिनके लाइफ में जो रहता है। और वीडियो तो काफी लंबा भी हुआ, उसके लिए सॉरी। और आप लोग नहीं बता पाए थे कि क्या हुआ था मम्मी के लाइफ में। मेरा भी है कि खाना भी कभी खाते हैं, कभी ना भी खाते हैं, कभी दिन में दो पूरा दिन में एक बार खाना खाएंगे, 12 बजे खाएंगे, 1 बजे खाएंगे, मतलब खाने की कोई लिमिट नहीं है। पहले क्या होता था कि मम्मी रहती थी तो हमेशा 8-9 बजे तक खाना खा लेते थे। अभी है कि खाने का कोई टाइम ही नहीं फिक्स है हमेशा, मतलब बोले तो बोले तो कभी 12 बजे खाएंगे, कभी 2 बजे खाएंगे। इस तरह से अगर बनाएंगे तो खाएंगे, नहीं बनाएंगे तो नहीं खाएंगे। तो थोड़ा सा लाइफ में बहुत ज्यादा प्रेशर भी आ गया है। और चलिए ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, कुछ इसी तरह से घटना हुई थी मम्मी का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। और फिर मम्मी को 4 तारीख जैसे कि 4 तारीख की घटना घटी थी, तो मम्मी रात भर घर पे ही, मतलब कि प्रशासन रात में ही ले गया था पोस्टमार्टम के लिए सदर। और फिर उसका अगला दिन हम वहाँ पे गए थे, तो हम, मतलब कि सारा कुछ हर जगह पे टाइम मेरा ही करना पड़ रहा था। तो उस उस समय भी चार चार को भी खाना पूरा, मतलब कि हाफ टाइम ना खाएं, और फिर 5 को भी नहीं खाए थे। एकदम पूरा वीक लग रहा था। काफी लोग है कि हमसे, मतलब कि दुष्व्यवहार टाइप से भी कर रहे थे उसी दिन, जैसे हुआ था कांड, मतलब मम्मी एक्सपायर की थी उसी दिन। जैसे कि अगर किसी के सामने अगर हम रो भी रहे हैं, तो वो सब है कि दूर से ही हमको इशारा कर दे रहे हैं कि वहीं पे रहो। मतलब कि ये नहीं कि रो रहा है बच्चा तो सामने जाओ उसको थोड़ा चुप करवाएं और थोड़ा कुछ समझाएं, बट वैसा कोई नहीं कुछ कर रहे थे। बट वो जो भी इंसान थे, शायद मम्मी उसको बहुत अच्छे दिल से मानती थी, बहुत अच्छे से चाहती थी, लेकिन वो इंसान मेरे साथ इस तरह से किए थे। बट उनको हम देखे भी, अपने नजर पे भी देखे, और कितना भी कॉल भी आता है, कितना कोई पूछते भी है कि क्या कर रहा है। बट सबका समय का बात होता है कि समय सबसे ज्यादा बलवान होता है। उसके बाद फिर आए उधर से, फिर दाह संस्कार के लिए करीबन 2-2:30 बजे लेते गए थे, वो दाह संस्कार के लिए चले गए थे। और फिर कुछ इस टाइप से वीडियो आ ही गया था, दाह संस्कार वाला वीडियो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो का। और अभी तक जितने भी आप लोग के कांटेक्ट में जो हमको जानते होंगे, जो हमको बराबर पूछते थे कि मम्मी कैसे एक्सपायर किए थे, सारा कोई वीडियो शेयर कर दीजिए कि हाँ मेरी मम्मी इस तरह से एक्सपायर किए थे, बता दीजिए, ठीक है। तो बहुत कोई है कि अब हर जो वीडियो आएगा ना, कि अभी हम घर पे कौन कौन है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, सारा कुछ वीडियो आएगा, ठीक है। और मेरे पापा का कैसे देहांत हुआ था वो भी आप लोग को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं। और अभी है कि जो भी है सही है अपनी जगह पे, भले खाने के लिए थोड़ा सा तड़पते हैं, लेकिन जगह पे सही है। और याद तो आती है काफी, लेकिन किसको सुनाइएगा। कभी है कि जी बहन लोग भी बहुत दिन के बाद कॉल करती है, तो थोड़ा अंदर से हम भी टूट जाते हैं। करीबन 3-4 दिन के बाद कॉल आता है तो हम भी टूट जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन कॉल रेगुलर आना चाहिए था ये।